इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की एजेंसी ओपन करने का क्या माइंड में आया सर, या क्या विचार था, क्या सोच थी सर? बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी आपका। तो सोचा कुछ अलग काम किया जाए। जब अलग काम किया जाए तो विचार आया कि एक ऐसा काम किया जाए जिसकी नीड है। तो आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक और सोलर की ज़्यादा नीड है जी। तो उसको हमने नज़र में रखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी का हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलीगढ़ की ली। डीजल के दाम या पेट्रोल के दाम आज की डेट में आसमान छू रहे हैं। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जो पहले की दरों के अकॉर्डिंग आज भी बिजली की दरें बढ़ गई हैं, यूनिट रेट बढ़ गए हैं। जी सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिस दिन स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मार्केट में उतर गई तो उस समय यूनिट के दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। जो आज 10 रुपये या 8 रुपये या 6 रुपये है वो कल की डेट में 12 या 15 भी बढ़ेगी सर। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है सर? सवाल आपका दीपक जी बहुत अच्छा है। अब महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी जी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक स्कूटी और हमारी पेट्रोल स्कूटी का। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 1 लीटर तेल हमारा लमसम 100 रुपये का आ रहा है जी। ठीक है सर। और हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर हम 3 से 4 घंटे चार्ज करते हैं जी। तो मोटा मोटा 20 रुपये का खर्चा आता है जी। और 20 रुपये के खर्चे में आप 50 किलोमीटर हमारी स्कूटी को दौड़ा सकते हैं। तो उस कंपैरिजन में देखी जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत सस्ती पड़ती है। अगर दूसरे भाव में ये बोलूं कि 2 साल में अगर हम पेट्रोल की स्कूटी चला रहे हैं तो उसी कीमत से इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारी फ्री में आ जाती है। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं तो हमारी जितनी भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, हर एक गाड़ी के ऊपर काफ़ी परसेंट में रेट हाई हुए। जी जी। एक कहीं वही कारण तो नहीं है कि ये जो स्कूटियां अब नई नई मार्केट में आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां कम दामों में, तो कहीं एक वो रीज़न तो नहीं आता कहीं? सर एक्चुअली कम दामों में स्कूटी नहीं आ रही। इसमें गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हिंदुस्तान से वर्ल्ड वाइड है ना ग्रीन मतलब ग्रीनरी लाए, पॉल्यूशन मुक्त हिंदुस्तान बनाए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अभी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। जिस दिन इन गाड़ियों पर टैक्स लग जाएगा, आरटीओ के अंडर में आ जाएंगी तो यही हमारी स्कूटी 1.5 लाख रुपए में जाएंगी। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा तो कस्टमर से ही निकलेगा, लेकिन एज ए एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के अंदर एक इस प्रकार का एक चलन आ जाए कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई है एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआत की एज ए पैरामिलिट्री फोर्स में, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब के बाद उन्होंने सोचा अपना बिजनेस करने का। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फर्म स्टार्ट करी। आज उन्होंने फिर से एक नई फर्म स्टार्ट करी है और हमारे बीच में आए हैं। आज हम उनसे उनकी नई फर्म उन्होंने किस बेस पे स्टार्ट करी है, क्या किस माइंडसेट के साथ स्टार्ट की है, आज हम उनसे वो जानेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर मैं चाहूँगा एक बार कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं सर। साथियों नमस्कार। सबसे पहले दीपक जी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और बात शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं साथियों। मैं 2003 का सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूं और 2010 में मैं CSM में एज ए इंस्पेक्टर हो गया था। 2016 में मेरी पोस्टिंग हमारे NAPS नरोरा में थी सर, जो कि अलीगढ़ के काफ़ी नज़दीक है। वहाँ मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जब मैं एज ए फ़ौजी में इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं बिज़नेस में अपना ट्राई करूँ। एक अलग अंदाज मेरे दिमाग में आया। तो साथियों 2016 से मैंने जॉब को क्विट किया, उसके बाद मैं बिज़नेस में आ गया। जैसे दीपक जी ने बताया, अलग अलग मेरी फर्म है। आपके अकराबाद में गैस एजेंसी है, गोपी में पेट्रोल पंप भी है, और मैंने लेटेस्ट बाबा रामी डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से पिनाका इलेक्ट्रिक स्कूटी अलीगढ़ में खोली है, जो कि एटा चुंगी पर है। तो साथियों मेरा ये परिचय है। बाकी दीपक जी। सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज के दौर में आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की भरमार है, तो और बिक्री भी उनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रेडिंग में चलती आ रही हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं और लोग उन्हें चलाते आ रहे हैं। जी सर। तो फिर अचानक से ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की एजेंसी ओपन करने का क्या माइंड में आया सर, या क्या विचार था, क्या सोच थी सर? बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एजेंसी का जो मेरे विचार आया तो सोचा कुछ अलग काम किया जाए।
जब अलग काम किया जाए तो विचार आया कि एक ऐसा काम किया जाए जिसकी नीड है। तो आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक और सोलर की ज़्यादा नीड है जी। तो उसको हमने नज़र में रखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी का हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलीगढ़ की ली, और इसलिए ली कि आज के ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी जी। तो अगर हम पेट्रोल वाली स्कूटी का और इलेक्ट्रिक स्कूटी का जब हम वो तुलना करेंगे तो बहुत से मायने में इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत सस्ती पड़ रही है, और इसी का मैं लोगों से कहता हूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए। सर सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि डीजल के दाम या पेट्रोल के दाम आज की डेट में आसमान छू रहे हैं। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो पहले की दरों के अकॉर्डिंग आज भी बिजली की दरें बढ़ गई हैं, यूनिट रेट बढ़ गए। जी सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिस दिन स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मार्केट में उतर गई तो उस समय यूनिट के दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे? जो आज 10 रुपये या 8 रुपये या 6 रुपये है वो कल की डेट में 12 या 15 भी बढ़ेगी सर। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है सर? सवाल आपका दीपक जी बहुत अच्छा है। अब महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक स्कूटी और हमारी पेट्रोल स्कूटी का, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 1 लीटर तेल हमारा लमसम 100 रुपये का आ रहा है। जी ठीक है सर। और हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर हम 3 से 4 घंटे चार्ज करते हैं तो मोटा मोटा 20 रुपये का खर्चा आता है जी। और 20 रुपये के खर्चे में आप 50 किलोमीटर हमारी स्कूटी को दौड़ा सकते हैं। तो उस कंपैरिजन में देखी जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत सस्ती पड़ती है। अगर दूसरे भाव में ये बोलूं कि 2 साल में अगर हम पेट्रोल की स्कूटी चला रहे हैं तो उसी कीमत से इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारी फ्री में आ जाती है। फ्री में आ जाती है। तो सर आपने जो अपनी एजेंसी ओपन की है, जी सर, तो आपने किस चीज़ की एजेंसी ली है सर? हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक लोडर और इलेक्ट्रिक बाइसिकल, जो कि तीनों आइटम ऐसे हैं जो कि बच्चों के, बुजुर्गों के और जो बिजनेस पर्सन है उनकी चुनिंदा प्रोडक्ट। तो सर कोई तो कंपनी चूज़ की होगी, जैसे कि पिनाका होगी? हाँ सर, मेरी कंपनी का नाम है पिनाका, जो कि ग्रो इंडिया पे काम कर रही है, ग्रीन इंडिया पे काम कर रही है, और बहुत ही लाजवाब कंपनी है। और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट अगर कभी आप आके देखें, बॉडी, बैटरी बैकअप, हर चीज़ बहुत बढ़िया है सर। इसके जिस तरह से आप पॉजिटिव बता रहे हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही है जी। अब सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अब डीजल या पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उनके मैकेनिक अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ने बीच में धोखा दिया या बीच में ख़राब हुई तो उसके लिए क्या है सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी। हम एक्चुअली गाड़ी प्रोवाइड करने के साथ साथ सर्विस दे रहे हैं जी, और लाइफ टाइम सर्विस दे रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी में कहीं कोई मैकेनिज्म, कोई प्रॉब्लम आती है, उस व्यक्ति से कहते हैं आप हमारे सर्विस सेंटर पे लाइए, और हमारे मैकेनिक अच्छे मैकेनिक हैं जो कि आपको सर्विस करके देंगे। मतलब कस्टमर को किसी प्रकार की परेशानी आने नहीं देंगे। पूरी तरीके से आप मार्केट में हैं, और अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है परचेज करने के बाद, तो आप उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर। सर अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि पिछले 1 या 2 साल में अगर मैं देखूं तो अलीगढ़ के अंदर काफ़ी सारे शोरूम्स ओपन हुए जी इलेक्ट्रॉनिक्स के जी, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी हैं, और बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। तो फिर सर पिनाका ही क्यों? सर एक्चुअली जैसे मैंने बताया, पिनाका के जो डायरेक्टर हैं जी, मिस्टर कैन साहब, बस में बातचीत हुई तो ब्रांड में हमें दम लगा जी। प्रोडक्ट हमने जाके देखे मौके पे फैक्ट्री में, बॉडी बहुत अच्छी सॉलिड है। बाकी मैंने कंपनियों की बॉडी भी देखी है, उसके मुकाबले हमारी कंपनी की बॉडी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, सर्विस लाजवाब है सर। सर्विस लाजवाब है। दूसरा सवाल सर आता है यहाँ पे कि अभी के दौर में अगर आप डीजल या पेट्रोल की बात करें या किसी भी ऐसी गाड़ी की बात करें जो ट्रेडिंग में चल रही है, राइट, तो 70%, 60% या 80% उस पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। जी सर। तो अभी ये मार्केट में नई आई है, नए चेहरे आते हैं, तो सर क्या आपके एजेंसी पर भी इस तरह की लोन सुविधा उपलब्ध है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। हमारे यहाँ भी लोन की व्यवस्था है जी, और कस्टमरों की जो भी समस्या होती है लोन से संबंधित, हम उसको सॉल्व आउट करके उनको सर प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा होता है कि जब नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे बैंक भी काफ़ी सारे होते हैं, पुराने बैंक होते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल ही होते हैं। जी जी। लेकिन जब कोई नई बैंक आती है तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में तो कम होते हैं, लेकिन वो मिड में फिर आगे बढ़ जाते हैं।
हैं जी। तो इसी तरीके से स्कूटी के जो आप लोन करवाते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है सर? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर स्कूटी का देखा जाए, क्योंकि ये स्कूटी जो हमारी है ये नॉन रजिस्टर्ड स्कूटी है, जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड नहीं है। ओके। तो इस पर जो लोन होता है व्हीकल लोन नहीं होता जी। ये पर्सनल लोन के पर्सनल लोन अकॉर्डिंग होता ये हमारी प्रोवाइड की जाती ओके। है। तो पर्सनल लोन जो बैंक का होगा वो दिया अच्छा, जाएगा। जो पर्सनल लोन बैंक का होता है जी वही सर। होता है। जी सर। सर इसके अलावा जो सर्विस सेंटर हैं आपके एजेंसी पे अवेलेबल रहते हैं या सर्विस सेंटर पे के लिए कहीं बाहर जाना होता है? सर सर्विस सेंटर हमारी एजेंसी पे ही है और स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था है। जी। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि कस्टमर की हर परेशानी का समाधान हमारे पिनाका शोरूम पर है। सर अभी आपका जो शोरूम है एक मेन लोकेशन पे है। जी सर। बिल्कुल एटा चुंगी के पास है। जी। इस शोरूम के अलावा आपने और कुछ प्लान किया है कि और कहीं पे भी आप शोरूम ओपन करना है या और किसी शहर में ओपन करना है? सर कुछ अपने इस बिजनेस को बढ़ाने का क्या प्लान किया है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक जी। मेरा उद्देश्य ये है कि अलीगढ़ की जितनी भी तहसील है जी। वहाँ मैं अपने पिनाका के डीलरशिप दूं लोगों को, जी। और मैं लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ कि अगर किसी को डीलरशिप की आवश्यकता है तो हमसे आके मिले और हम प्रोवाइड करवाएंगे। सर डीलरशिप की फीस होती है या सर क्या पेपर वर्क होता होगा? सर फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आज के ज़माने में आपको मालूम है कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है। जी, जी। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा जी, जी। रही। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है जी, जी। तो उसको 7-8 लाख रुपए में अपना सेल्फ एक बिजनेस डेवलप हो जाएगा। जी। वहाँ बैठ के वो अच्छा पैसा कमा सकता है। जी ओके। तो सर जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि होंडा का अपना शोरूम है, जी। ठीक है, और टीवीएस के अपने शोरूम है, तो ये इनकी जो गाड़ियां हैं इनकी रीसेल भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और इन्होंने अपने शोरूम को एक अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है ताकि जो कस्टमर इनके पास आता है वो उनकी गाड़ियों से पहले वो चीज़ें देखता है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। तो आपने अपनी एजेंसी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं सर? सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब देखो टीवीएस ले लो, बजाज ले लो, ये कंपनियां हिंदुस्तान की काफ़ी पुरानी कंपनियां हैं। बिल्कुल। इनका आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बड़ी है। जी, जी। जितना भी ये खर्चा कर रही है मार्केट में ओवरऑल ले तो कस्टमर से रही है। जी, जी, बिल्कुल। उस हिसाब से देखी जाए तो हमारी जो स्कूटी काफ़ी सस्ती है। जी। जैसे मैंने बताया कि हमारी स्कूटी की रेंज 50,000 से स्टार्ट होकर 90,000 तक है। जी। और अगर हम डीजल पेट्रोल की में जाएंगे तो इनके काफ़ी रेट हाई हैं। जी। तो उस हिसाब से देखी जाए तो हम बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने का हमारा उद्देश्य है। सर यहाँ एक सवाल बहुत ही मेरे मन में खटक रहा है। अगर मैं पिछले कुछ टाइम की बात करूं जी। तो हमारी जितनी भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, हर एक गाड़ी के ऊपर काफ़ी परसेंट में रेट हाई हुए। जी जी। एक कहीं वही कारण तो नहीं है कि ये जो स्कूटियां अब नई नई मार्केट में आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां कम दामों में, तो कहीं एक वो रीज़न तो नहीं आता कहीं? सर एक्चुअली कम दामों में स्कूटी नहीं आ रही। इसमें गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जी। कि हिंदुस्तान से वर्ल्ड वाइड है ना ग्रीन मतलब ग्रीनरी जी। लाए, पॉल्यूशन मुक्त हिंदुस्तान बनाए। जी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अभी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। जी। जिस दिन इन गाड़ियों पर टैक्स लग जाएगा, आरटीओ के अंडर में आ जाएंगी, तो यही हमारी स्कूटी 1.5 लाख रुपए में जाएंगी। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा तो कस्टमर से ही निकलेगा, जी, जी। लेकिन एज ए एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के अंदर एक इस प्रकार का एक चलन आ जाए जी, जी। कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने लग जाए। उसके बाद देखिए 5 साल बाद यही स्कूटी 1.5 लाख की आएंगी। जी सर, एक मानना ये भी है कि आज के दौर में अगर मैं अपने अलीगढ़ की बात करें, जी सर। अलीगढ़ भी काफ़ी बड़ा शहर है सर। बिल्कुल। हर एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां होती हैं। जी। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, चाहे जॉब करने वाला हो। जी। उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली सांस लेनी दुश्वार हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम में हर बंदा कहीं मास्क लगा के ना घूमे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आने से इस चीज़ों के ऊपर कुछ बंदिश लगेगी? क्या ये एक मैं पहल मानूं आपकी गवर्नमेंट की कि ये एक पहल है छोटी सी पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए शहर को 100% या देश को? हाँ 100% सही कहा दीपक जी आपने। एक्चुअली पॉल्यूशन बढ़ चुका है जी। और गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर व्हीकल आए। और जैसे जैसे धीरे धीरे शुरुआत कर रही है गवर्नमेंट, और आने वाले समय में 50% 60% जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। जब पॉल्यूशन कम हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन हमारी स्वच्छ ऑक्सीजन ले पाएगी। जी जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा मतलब एक हमारे गवर्नमेंट की पहल है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे जितेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, इन्होंने ये सोच के स्टार्ट किया कि एक तरीके से जनसेवा भी है, क्योंकि आज के पॉल्यूशन वाले दौर में
इन्होंने एक अपनी नई पहल स्टार्ट की है ताकि जो लोगों की मृत्युआं हो रही हैं, लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, इस स्कूटी के, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के बिजनेस के थ्रू ये पॉल्यूशन कम हो। और सर की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी को भी किसी भी स्कूटी से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो, सर को कॉल कर सकता है, सर के सर्विस सेंटर पे या शोरूम पे जाके विजिट कर सकता है, जिसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। या किसी को अगर डीलरशिप भी चाहिए तो वो भी वहाँ से ले सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़।